हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीटेट 2018 के सॉल्व पेपर को डिस्कस करेंगे और इसमें हम लैंग्वेज 2 इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने लैंग्वेज 2 को लिया है क्योंकि हम सभी ही जानते हैं कि जो लैंग्वेज इंग्लिश है ये हमारी मदर टंग नहीं है, इसलिए इतनी परफेक्ट भी नहीं है, तो इसकी हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करना ज़रूरी है। और लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लेने से हमें पेपर के लेवल का पता चल जाता है, तो इसीलिए इस वीडियो को हम लेकर आए हैं। तो जल्दी ही इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ ही मिनट में आपको इस वीडियो के पूरे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन लेवल का मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इस पैराग्राफ को रीड कर सकते हैं। तो इसका हमने एक जूम इमेज इस वीडियो में रखा है। सीटेट एग्ज़ाम में लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दोनों में एक पैराग्राफ और एक पोएम से क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हें करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, पहले हम क्वेश्चन को रीड करें, उसके बाद पैराग्राफ या पोएम में से जिसमें से भी क्वेश्चन आया है उसमें से क्वेश्चंस को ढूंढें और उसके आंसर्स को खोजें। तो ऐसे हमें कम समय लगता है आंसर्स खोजने में और जल्दी ही हम पैराग्राफ को कर लेते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 121 क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज़ नॉट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज वर्ड थ्वर्टेड एज यूज्ड इन द पैसेज। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये पैराग्राफ में से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है अपोज्ड। आप अपना आंसर भी इससे मैच कर सकते हैं। Next question is, choose the word which is not opposite in the meaning of word considered as used in the passage. Options आपके सामने हैं, आप अपना आंसर फाइंड कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिजेक्टेड। अपना आंसर आप इस पर मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why was central economic planning found to be difficult? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। And the right answer is lack of coordination in different government department. सो हम ये देख रहे हैं कि ये पैराग्राफ कुछ आफ्टर इंडिपेंडेंस कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स वाज इंडिया फेस्ड विद आफ्टर इंडिपेंडेंस? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। आप अपना आंसर इससे मैच कर सकते हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसके कारण कई सारी प्रॉब्लम्स इंडिया ने फेस की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज वॉज नॉट अप्रोप्रिएटली रियलाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? ऑप्शंस आपके सामने हैं। The right answer is option 2, a national language for the country. क्वेश्चन आपके सामने है, which according to the passage can be cited as exercise in democratic practice in India before independence? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? तो ये डायरेक्टली पैसेज पे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमें ये पैसेज से ही पता चलेंगे, तो पैसेज को रीड ज़रूर कीजिएगा, ये प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, द पॉलिटिकल एलाइट इन इंडिया रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। 128, why was the linguistic recognition of the state accepted? Right answer is 4, option 4.
129. India was not overrun by the Japanese during the Pacific War because none of the above. तो ये पैराग्राफ्स में से ये क्वेश्चन था, बट इसमें से क्वेश्चन में से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 130. The change in the present situation which has forced us to rethink the concept of friendship is. Right answer is option 2, the arrival of social media on the screen, on the scene. Next question is 131. Friendship leads to happiness. Is it true? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1। Yes, researches has proven that friendship does lead to happiness. क्वेश्चन 132 आपके सामने है। इसके ऑप्शंस 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज इट इक्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये भी पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है। इस 2018 वाले पेपर में 2 पैराग्राफ्स आए हुए हैं। इसका आंसर है ऑप्शन 3, यस इट मैटर्स। Question 134. As per the first paragraph, what are the debates about? Option 1, 2, 3 or 4. And the right answer is option 1. They are centered around whether our Facebook friends are helping us become more or less happy. Next question पे चलते हैं। The word that is opposite in meaning to the word muddled is. ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है ऑर्डर्ड। इसमें अपोजिट वर्ड पूछा गया था, एंटोनियम आपको बताना था इसका। यहाँ से हमारे क्वेश्चन जो हैं वो पेडागोजी बेस्ड शुरू होते हैं। 136 क्वेश्चन है, पॉजिटिव इंटरफेस इज काइंड ऑफ। तो पॉजिटिव इंटरफेस किस प्रकार का है? तो ये टारगेट लैंग्वेज से संबंधित है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 137। इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज। तो बहुभाषिकता से संबंधित यह प्रश्न है। जो हम सभी जानते हैं, बहुभाषिकता एक एसेट है, एक हमारे साथ पूंजी की तरह है। तो बहुभाषिकता अच्छी बताई गई है, तो ऑप्शन इसी पे जाएगा। 138 नोट मेकिंग इज़ डन। तो ये हिंदी के नोट मेकिंग से रिलेटेड है। तो हम नोट मेकिंग कब करते हैं? लेक्चर के दौरान, लेक्चर के बाद, या इसका आंसर है ऑप्शन 1, ड्यूरिंग द लेक्चर। तो नोट तो हम तभी बनाते हैं जब टीचर हमें पढ़ा रहा होता है और हम लिखते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 139। द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द pupil's फर्स्ट लैंग्वेज इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। ये क्वेश्चन है कि जब हम किसी को उसकी मातृभाषा में सिखाए बिना कोई दूसरी भाषा सिखाते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो वो प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। क्वेश्चन 140। 2 वर्ड्स हैव आइडेंटिकली साउंड एंड स्पेलिंग बट नॉट रिलेटेड इन मीनिंग। जो 2 शब्द एक से साउंड करते हो बट उनके मीनिंग अलग अलग हों, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हम सभी ही जानते हैं, होमोनमी। 141। लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज़ नॉट नेसेसरी फॉर। ऑप्शंस आपके सामने हैं।
ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। इसका आंसर है इमेजिनेटिव थिंकिंग। कॉन्सेप्चुअल, एसोसिएटिव और परसेप्चुअल थिंकिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, उसको रिप्लेस किसने कर दिया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर है ऑप्शन 3, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग ने कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को रिप्लेस कर दिया है, मतलब हटा दिया है, उसकी जगह ले ली है। Question 143, students are not organisms. Which one of the following method sees them as a whole person? CLT, SLT, silent way or CLL? Right answer is CLL. Communicative language learning. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइटिंग इज द डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। सो इसमें से क्या अप्रोप्रिएट है? अल्फ़ाबेटिकल, ग्राफिकल, फोनेटिक और सिस्टमैटिक। तो इसका सही आंसर है सिस्टमैटिक, क्योंकि जो भाषा है वो हमारी बोली गई ध्वनियों का सार्थक लिखित रूप कहलाता है। तो सही आंसर होगा सिस्टमैटिक। क्वेश्चन 145 है, व्हेन अ टीचर यूजेस रिलिया टू टीच वोकेबलरी एंड ग्रामर शी इज़। तो वो क्या कर रही है? ये रियल लाइफ से रिलेटेड है, तो आंसर ऑप्शन 2 पे जाएगा, यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस एंड रियल लाइफ सिचुएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पोएम whose first letter of each line spell out a word is called। तो ये एलिट्रेटिव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेकोरम इन स्पोकन इंग्लिश परटेन्स टू ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर है वॉइस क्वालिटी। तो डेकोरम इज स्पोकन इंग्लिश परटेन्स टू वॉइस क्वालिटी। क्वेश्चन 148, इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम इज बेस्ड ऑन। इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम किस पे बेस्ड होता है? ये पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका सही आंसर है ह्यूरिस्टिक रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चरल वर्ड्स? एक्सिलरीज, प्रपोजिशंस, कंजक्शन। तो इनमें से स्ट्रक्चरल वर्ड कौन से होते हैं? तो ये सभी ही स्ट्रक्चरल संरचनात्मक शब्द होते हैं। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 140 है, कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड स्टोरी आइडियाज़, प्रॉपर पंक्चुएशन, इमेजिनेशन और गुड वोकेबलरी। ऑप्शन आपके सामने है, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और छोटी छोटी वीडियोस में आप इनको अच्छे से कर सकते। इसके बाद भी हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लाते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।